एक तूफान के अंदर आर्लो के पिता की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से आर्लो और उसकी माँ अकेले रह जाते हैं और बाकी जो खेतों का काम था वो आर्लो और उसकी माँ को करना पड़ता था। आर्लो की माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो काम नहीं कर सकती थी। आर्लो अपनी माँ से कहता है कि माँ आप काम मत करें, मैं सब काम अकेला खुद कर लूंगा। आर्लो थोड़ी थोड़ी करके अपने फसल को उठाता है और झोंपड़ी के अंदर जमा करना शुरू कर देता है। आर्लो जैसे ही झोंपड़ी के अंदर देखता है तो एक जंगली बच्चा जो इनका खाना खा रहा होता है, ये वही बच्चा था जिसका पीछा करते करते इसके बाबा की मौत हुई थी। आर्लो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वो इस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है तो बच्चा खाना लेकर भागना शुरू कर देता है। आर्लो इस बच्चे का पीछा करना शुरू कर देता है। बच्चा बहुत तेज था, खाना लेकर भाग रहा था। आर्लो जैसे ही इसे पकड़ता है तो बच्चा इसके काबू में नहीं आता। आर्लो इस बच्चे का पीछा करते करते जाकर नदी के अंदर गिर जाता है। नदी के अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आर्लो को बहाकर अपने साथ ले जाता है। आर्लो पानी के अंदर बहता बहता अपने घर से काफी दूर चला जाता है। पानी का बहाव नदी के अंदर बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से आर्लो एक पत्थर के साथ टकराता है और बेहोश हो जाता है। आर्लो को जब होश आती है तो वो अपने आप को नदी के अंदर पाता है। जब वो उठने की कोशिश करता है तो पत्थरों से टकराने की वजह से उसके जिस्म पर काफी जगह पर चोट आई हुई थी। इन चोटों की वजह से वो सही तरीके से चल नहीं सकता था। जब वो अपने आसपास देखता है तो बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं। आर्लो अपने घर से काफी दूर आ चुका था और घर वापस जाने का रास्ता इसे पता नहीं था। आर्लो इन पहाड़ों के दरमियान उस नदी को देखता है जिस नदी में वो बह कर आया था। इसके बाबा ने कहा था कि अगर तुम कभी घर का रास्ता भूल जाओ तो तुम इस नदी का पीछा करना, जिस तरह से पानी आता है इस तरफ जाना, तुम घर पहुंच जाओगे। आर्लो नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देता है। आर्लो को रास्ते में चलते चलते भूख लग जाती है। वो पास में एक दरख्त को देखता है जिसके ऊपर अंगूर लगे हुए थे। जिस दरख्त पर अंगूर लगे हुए थे वो काफी ऊंचे थे। आर्लो उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता। आर्लो पास पड़े एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और अंगूर खाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्लो उस पत्थर से नीचे गिर जाता है। आर्लो जब नीचे गिरता है तो इसका पाँव पत्थरों के दरमियान फंस जाता है। आर्लो वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन पत्थर भारी होने की वजह से वहां से नहीं निकल पाता। आर्लो वहां से निकल नहीं पाता। इसी चक्कर में रात हो जाती है। वो थक के वहीं पर ही सो जाता है। रात गुजर जाती है। जब अगली सुबह आर्लो को होश आती है तो अपना पाँव पत्थर के अंदर से निकालता है तो इसका पाँव बहुत आसानी से पत्थर के अंदर से निकल जाता है।